इन चंद वीडियोस में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट और jQuery की। स्पेसिफिकली हम jQuery की बात करेंगे क्योंकि jQuery जावास्क्रिप्ट से बनी है और क्या उसके फायदे हैं, क्यों इतना यूज हो रहा है, क्यों जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो jQuery को यूज करते हैं। तो इन दो टर्म्स के बारे में पहले जान लें इससे पहले कि आगे बढ़ें। और जहां मैं ये बताना शुरू कर रहा हूं वहां पर मैं आपसे एक अर्ज करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि HTML और CSS क्योंकि इसमें काफ़ी यूज़ हुई है और जिन्हें HTML और CSS के बारे में जानकारी ना हो वो थोड़ा सा उसका बेसिक जाने, उसके बाद अगर इन वीडियोस को देखें तो बहुत फ़ायदा करेगा ये। तो सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट को देखते हैं, जावास्क्रिप्ट क्या है और हम उसके साथ देखेंगे jQuery क्या है। बहुत शॉर्ट में मैं इसका आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। jQuery जो है और बनी जावास्क्रिप्ट से ही है और जावास्क्रिप्ट जो है उसके बाद jQuery क्यों आई, कारण क्या था jQuery के आने का, तो वो हम अभी देखते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है वो जावा से इसका कोई रिलेशन नहीं है, पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं। जावास्क्रिप्ट कहीं पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कहीं पर इसे हम कहते हैं कि ये प्रोटोटाइप बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। चूंकि ये मल्टी पैराडाइम है, स्क्रिप्टिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंपेरेटिव, फंक्शनल, सारे पैराडाइम को ये फॉलो करती है। ब्रेंडन आइच ने इसे बनाया था और इसका जो मेन काम है वो वेब ब्राउजर पे है, जहां पर आप इंप्लीमेंटेशन करते हैं क्लाइंट सर्वर साइड स्क्रिप्ट का, स्पेसिफिकली क्लाइंट साइड का। अगर आपको सर्वर पे जाना है तो यहां पर Node.js का यूज करते हैं आप, नेटवर्किंग के लिए आप यूज कर सकते हैं इसे। तो जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम क्या है, कोई दिक्कत है इसकी? वैसे जावास्क्रिप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और बहुत सारा वेब में इसका यूज है। लेकिन एक कभी कभी एक छोटी सी एक दिक्कत आ सकती है कि आपको अगर एनिमेशन चाहिए, आपको मैनिपुलेशन चाहिए, इन सब चीज़ें के लिए आपको स्पेसिफिकली थोड़ा सा बड़ा कोड लिखना पड़ता है। दूसरी चीज़ कि ये जो वेब ब्राउजर्स हैं ये डिफरेंट टाइप के हैं। ओपेरा है, फायरफॉक्स है, क्रोम है, ये सारे जो वेब ब्राउजर्स हैं उनमें कहीं कहीं कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड कभी काम नहीं करता है। ये एक प्रॉब्लम की बात हो सकती है। कोड बड़ा होना एक छोटे से काम के लिए या एक स्पेसिफिक काम के लिए, और दूसरा कि जावास्क्रिप्ट का कई ब्राउजर्स पे कभी कभी ना चलना, उसके लिए फिर jQuery आई। jQuery के बारे में अगर हम बात करें तो jQuery है क्या? jQuery ये क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये है जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी ही, और ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है HTML की, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये फ्री है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और MIT लाइसेंस के अंतर्गत आप इसे यूज कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये सब बताऊं, इसका मैं आपको इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूं। माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया दोनों इन jQuery को बंडल के रूप में देते हैं अपने प्लेटफॉर्म के लिए। विजुअल स्टूडियो में आपको ये मिलेगी, ये इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो jQuery अभी हम जैसे इन वीडियोस पे आगे बढ़ेंगे आप अप्रिशिएट करेंगे कि jQuery क्या है, कैसे है और जावास्क्रिप्ट से इसका क्या नाता है। सबसे पहले आपको jQuery चाहिए। jQuery कहां से लाएंगे आप? तो आप सीधा jQuery डाउनलोड करिए, jQuery डाउनलोड लिखिए और जैसे आप jQuery डाउनलोड पे जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। अभी पर्टिकुलर जो मेरे पास ऑप्शंस हैं वो हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ना हो, तो आप उन ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि स्पेसिफिकली आपको करना क्या है। आपके पास एक ये है कंप्रेस्ड, आप ये रखिए अपने पास, और एक आपके पास है अनकंप्रेस्ड। तो आपको अनकंप्रेस वाला नहीं लेना है, आपको कंप्रेस वाला लेना है। ध्यान दीजिएगा, आपको कंप्रेस वाला लेना है ये। तो मैंने एक फोल्डर बना रखा है, उसमें हम ये जो पर्टिकुलर हमने डाउनलोड किए इसको उठाएंगे और अब जो तीन चीज मैं करने वाला हूं, तीन फाइलें में एक फोल्डर में रखने वाला हूं। आपको एक फोल्डर बनाना है अपना और उस फोल्डर में जाके आपको ये रख देना है। तो मैंने JSJQ का बना रखा है और मैं इनको हटाता हूं और यहां पर मैं ये jQuery
और जो भी नाम है इसका, आप इस नाम को अपना नाम भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हमने तो सीधा के सीधा वहां से उठा लिया। आपके पास jQuery आ गई। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि छोटा सा एक बेसिक प्रोग्राम हम jQuery को यूज करके कैसे बनाएंगे। उसके लिए आपने jQuery डाउनलोड कर लिया। अब आप जाएंगे किसी टेक्स्ट एडिटर पे। हमारे पास एक बहुत बेहतरीन टेक्स्ट एडिटर है जिसका नाम हम Notepad++ जानते हैं। इंपॉर्टेंस इसकी इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट ये वेब ब्राउजर पे आपको चला देता है। बहुत सारी चीज इसमें, अभी देखिए आपको जैसे ही मैं कुछ टाइप करूंगा आपको खुद क्लियर हो जाएगा। तो हम एक HTML फाइल बनाएंगे। अब आप जानते हैं कि HTML बेसिक होता है, जावास्क्रिप्ट उसी के अंदर एम्बेड की जाती है, उसी के अंदर कॉल की जाती है। तो हम सबसे पहले एक HTML फाइल बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूं कि मेरे पास कुछ कोड है, एक बेसिक कोड है, मैं उसको ले लेता हूं और उसके बाद उससे मैं कॉपी कर लेता हूं इसे। अभी इसमें जो भी कंटेंट है उस पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको आगे बताने वाला हूं। यहां पर इसको सेव कर लीजिए, फाइल सेव। अब जब सेव करेंगे तब देखिए Ctrl+S दबा सकते हैं आप। सेव करते समय ध्यान दीजिएगा कि जो फोल्डर पे आपने ये रखा है वहीं पर आप जाके ये HTML रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, सेम जगह होनी चाहिए और इसका नाम जो है वो आपके ऊपर है। आप रखिए इसका JSJQ, जावास्क्रिप्ट जावा क्वेरी के लिए। और फिर यहां पर आपको जाके देखिए ये है स्ट्रेंथ आपके Notepad++ की। अब यहां पर जाइए और इधर पे आप इसको HTML के रूप में सेव करेंगे। HTML ढूंढिएगा, यहां पर H से आपको मिल जाएगा। ये देखिए अपने आप ये सेव हो जाएगा। देखिए सारे कलर बदल गए, अब ये प्रॉपर HTML में दिखने लगा। यही Notepad++ की चीज है। Notepad++ आपको इसको प्रॉपर एडिटिंग, प्रॉपर वेब ब्राउजर में चलाना और यहां पर जो भी इसके टैग्स है उनको हैंडल करने में मदद करता है। तो ये HTML फाइल बन गई। अब यहां पर एक mycode.js है, ये जावास्क्रिप्ट फाइल, बेसिकली ये jQuery है। ये jQuery की फाइल है जो हमने इसमें स्क्रिप्ट में ऐड की हुई है। ये बेसिक आपका कोड है HTML का। इसमें हेडिंग है, पैराग्राफ है। यहां पर जो चीज है देखिए, दो ये लाइन है, 15वां लाइन और 16वां लाइन, इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको। जो 15वीं लाइन है इसमें हमने यहां पर jQuery 1.8.0 ये लिया हुआ है, लेकिन क्योंकि अभी लेटेस्ट क्या है, अभी हमने देखा यहां पर हमारे पास ये है, रीनेम करिए, कॉपी करिए, यहां जाके इसे पेस्ट कर दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, आप अपना नाम भी दे सकते हैं, इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। जो हमने अभी नेट से डाउनलोड किया उसका नाम हम यहां रख देंगे। और अब हमारे पास ये HTML बन गया, ये फाइल हमने यहां इंटीग्रेट कर दी। अब हमारे पास ये mycode.js मतलब jQuery की एक फाइल बनानी है, वो भी बना लेते हैं। उसके लिए आप पहले इसको सेव कर लेते हैं, फाइल न्यू। अब जो मैं इस पर कॉपी पेस्ट करूंगा वो jQuery, बेसिकली सैंपल कोड है jQuery का। आप इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। अगेन मैं इसको काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के। केवल हम इसको अप एंड रनिंग कर दें अपने jQuery और जावास्क्रिप्ट को। इस पर्टिकुलर कारण से मैं आपको ये तीनों चीजें बता रहा हूं। हमने एक HTML रख लिया, हमने डाउनलोड की हुई JS फाइल रख ली। अब हमारे पास प्रॉपर jQuery फंक्शन है जो हम कॉल करने वाले हैं। इसको फिर से सेव करिए। सेव क्या करेंगे आप, फिर उसी फोल्डर में करेंगे, लेकिन इस बार इसका हम जो टाइप देंगे वो हम जावास्क्रिप्ट देंगे। फिर से मैं बता दूं, जावास्क्रिप्ट का जावा से कोई भी लिंक नहीं है। इसका नाम क्या लिखेंगे, आपको याद होगा, हमने इस HTML में क्या दिया हुआ है, माई कोड, ये नाम लिख देंगे। सेव कर दीजिए। अब हमारे पास देखिए इसके भी कलर चेंज हो गए। तो बेसिकली हमारे पास एक ये mycode.js हो गया, एक HTML हो गया। इस HTML के अंदर ये mycode.js कर लिया और जो सोर्स है jQuery का वो हमने डाउनलोड करके यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ है। तो ये तीन चीजें हो गई, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसको हम रन कराते हैं। देखिए कितना आसान है। HTML फाइल पकड़िए और इसको यहां पर रन करा दीजिए, जो आपका फेवरेट ब्राउजर हो। क्रोम पे चला दीजिए। देखिए साहब, अभी कोड के पीछे बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। मैं इसको क्लिक करूंगा, मैं इसको क्लिक करूंगा। देखिए ये जो एनिमेशन हो रहा है, ये जो टैग्स आपके रन टाइम पे नेविगेट हो रहे हैं, ये सब चीजें आ रही हैं, ये पावर है jQuery की। और कितना आसान है, मुश्किल से मेरे ख्याल से 10 मिनट का वीडियो हुआ होगा ये। और इसमें आपने एक jQuery को, जावास्क्रिप्ट को और एक वेब ब्राउजर पे चलाना सीख लिया। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये सारी चीज हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है और
इसमें ये 3 चीजें हमने की। आगे हम ये जो इसके पीछे जो अंडरलाइंग कोड है, स्टोरी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।